Hello and welcome to Heights Plus, the Taller You. Myself, Dr. Navish, Managing Director of Heights Plus, Physical Therapist, Expert in Post-Surgery Limb Lengthening Care and Deformity Correction. तो आज हमारे साथ मिस्टर गुरप्रीत हैं जिनकी जर्नी ये कंप्लीट हो चुकी है और ये कल अपने घर वापस जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रेम के साथ में और फ्रेम रिमूव होने के बाद, और कैसी इनकी जर्नी रही है ऑल ओवर। तो अगर शुरुआत से बात करें गुरप्रीत जी, तो मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी ये जर्नी? सर ये जर्नी 4 मंथ पहले स्टार्ट हुई थी और इसके बारे में सोच रहा था लगभग 3 साल हो गए थे। फ्रेम रिमूवल के सर आज 20 दिन हो गए हैं मेरे, और आज मैं बढ़िया चल सकता हूँ। मुझे लगता है भी आने वाले 10 दिनों मेरी वॉक और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। अगर मुझे थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, इसी वजह से मैं 10 दिन के लिए 10 दिन से पहले जा रहा हूँ, नहीं मुझे 10 दिन यहाँ पे रुकना था। अच्छा, तो आप 3 साल से जैसे रिसर्च कर रहे थे ना, आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अपनी हाइट बढ़वानी चाहिए या मेरी हाइट रुक चुकी है? सर जब मैं तकरीबन 20 साल का था तब से मुझे ऐसा, उसके बाद मुझे हाइट है थोड़ा, जैसे अपने फ्रेंडों को देखता है उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है, मेरी कम थी, तो देख के थोड़ा सा मन में होता था। लेकिन वो ऐसे टाइम बीतता गया, काफ़ी टाइम निकल गया। फिर पास्ट में लगता है 3 साल पहले मैंने सर्च करना शुरू किया था, और अब जैसे आप जानते हैं कि 4 मंथ पहले मैंने ये सब जो हमारा मतलब इस जर्नी की तरफ हम गए थे, सर्जरी आपने जो सर्जरी 4 मंथ उसके पहले कराई थी। ठीक है, तो आपने कहाँ रिसर्च किया है इसके लिए? सर पहले तो जैसे हमारे पास ऑप्शन होती है फ़ोन पे, जैसे यूट्यूब पे देख लिया, गूगल कर लिया और इंस्टाग्राम पे सर्च किया। तो फिर मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ जाकर देखा, कई जगह गया था सर, वहाँ पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर जब आपसे बात हुई, आपके पास आया, तो आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, और जो जहाँ रहने की सुविधा इतनी अच्छी थी, तो फिर मैंने यहाँ से अपनी वो करा ली थी सर्जरी। तो आपको कभी लगा कि मुझे मेडिसिन खानी चाहिए हाइट के लिए? ये भी सब आपने रिसर्च किया था? सर मेडिसिन के बारे में इतना नहीं सर्च किया, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मेडिसिन कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि हाइट एक बार रुक गई, जब आपकी ग्रोथ प्लेट फ्री हो जाती है, फिर उसके बाद कोई मेडिसिन काम नहीं करती। तो ये लास्ट ऑप्शन था, और ऑप्शन के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे हाइट प्लस के साथ जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ आप वो सब बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तो आपके जैसे आपने हमारे साथ इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है, सो आप एक्सपीरियंस क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आपको लगा फ्रेम के साथ में? आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे और कैसे कैसे उसको सॉर्ट आउट किया गया फ्रेम उतरने के बाद में, आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह ये सब कुछ? सर जैसे पहले फ्रेम था उसमें थोड़ी सी जैसे नींद कम हो जाती है हमारी, ना, क्योंकि आदत नहीं होती एक तो फ्रेम की। जो फ्रेम उतर जाते हैं उसके बाद पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आप जो नींद बहुत अच्छी आती है, और एक्सरसाइज करने में भी आसानी होती है ना फिर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है हाइट प्लस का, वो वैसे फैमिली जैसा ही है, क्योंकि जब आप आते हो आपसे और पेशेंट मिलते हैं जो आपकी केयर करते हैं, वो सारा फैमिली मेम्बर जैसे ही प्यार देते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ कि मैं बाहर जाके रह रहा हूँ। मुझे 4 मंथ हो गए, बहुत आसानी से गुजर गया टाइम सर। अच्छा, सर्जरी से पहले जैसे छोटी सर्जरी तो ये नहीं है कि सर्जरी कराने के बाद आपको 3 मंथ स्पेंड भी करना होता है, रुकना होता है अपने हमारे पास में, उसके बाद भी फिर रिहैब में भी टाइम लगता है। तो आपके दिमाग में क्या क्या डाउट्स चल रहे थे सर्जरी के बारे में और फिर उसके बाद के? सर जैसे सर्जरी का नाम सुनते हैं तो थोड़ा था मन में डाउट होता है ना, कैसे होगा, सर्जन कैसे होंगे, उनको एक्सपीरियंस है कितने साल का, ऐसे मन में डाउट थे। जब मैं आपसे मिला और आपने सर्जन से मिलवाया, उनको तकरीबन 15-16 सालों का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बताया भी सर्जरी में ऐसा होता है, इतना टाइम लगता है, इसमें जो भी चीज़ें छोटी छोटी बड़ी से बड़ी उन्होंने बताई। तो फिर मन में से डर निकल गया, और मैंने जब सर्जरी कराई 5 दिन हॉस्पिटल रहा, मुझे वहाँ भी कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ। हाँ, जब राहिब सेंटर में आया तब थोड़ा सा, तो सर रात को इतनी बड़ी सर्जरी है ना, थोड़ा मोटा दर्द वगैरह होता है जैसे पिंड कटिंग का, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कह सकते, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। मतलब डिस्कम्फर्ट अब बोल सकते हैं, एक स्ट्रेच में नींद नहीं आती है फ्रेम के साथ। अच्छा, और फ्रेम रिमूव होने के बाद? फ्रेम रिमूव होने के साथ
बाद सर सब कुछ बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे आपकी नींद जैसे आप पहले लेते थे फ्रेम से वैसे कंटिन्यू हो जाती है और बहुत बढ़िया होता है सर। मैं क्या बताऊँ, वो बढ़िया। ये जो जिनका उतरा हो ना फ्रेम वही फील कर सकता है। तो आपको ये वर्थ इट लगता है? आपने 6.5 अचीव किया है तो आपको वर्थ इट लगता है कि मुझे इतना टाइम जो मैंने यहाँ पे दिया है? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा ये खुद का डिसीजन था और मैंने लिया, मुझे ये बहुत वर्थ इट लगा। और जिनकी हाइट कम है अगर वो कराना चाहते हैं तो उनको करा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई पेन वगैरह भी नहीं है। क्योंकि वैसे मेडिसिन तो कोई काम करती नहीं सर, आपको ही पता है, तो वो देख सकते हैं। मतलब हाइट इंक्रीजिंग के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करती है जब एक बार आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है तो। अच्छा, सो आप देख सकते हैं इनके स्कार कंडीशन। आप पैर नीचे रखिए। सो आप देख सकते हैं आफ्टर 20 डेज ऑफ फ्रेम रिमूवल स्कार कंडीशन, ये प्रॉक्सिमल जो के वायर होते हैं उसकी आपका स्कार्स हैं। यहाँ से जहाँ से हम नेल इंसर्ट करते हैं वो स्कार है। ये प्रॉक्सिमल स्क्रूज के हैं। ये टिबिया ऑस्टियोटमी का स्कार है। ये जो है ये प्रॉक्सिमल जो आपकी के वायर्स होती हैं उसके स्कार्स हैं और ये डिस्टल स्क्रू के स्कार्स हैं और यहाँ पे आपका फिबुला ऑस्टियोटमी का। ठीक है, सेम एज इस वाले पैर पे आप देख सकते हैं ये प्रॉक्सिमल पिंस जो होती है उसके हैं। यहाँ से हम नेल इंसर्ट करते हैं। ये टिबिया ऑस्टियोटमी के हैं। ये पे आपका जो प्रॉक्सिमल स्क्रूज हम फिक्स करते हैं नेल को फिक्स करने के लिए उसके स्कार्स हैं। ये डिस्टल स्क्रूज हैं जो आपके डिस्टली नेल को लॉक करते हैं और डिस्टल आपके के वायर के स्कार्स हैं। उधर साइड में आपका फिबुला ऑस्टियोटमी का स्कार्स हैं। तो ये आफ्टर 20 डेज ऑफ फ्रेम रिमूवल स्कार कंडीशन है। तो अभी आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करने में कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक वो होता है ना जो अपन रेगुलर चलते हैं अपनी लाइफ में, वैसा तो नहीं है। मैं धीरे धीरे डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। अब जैसे मैं 23 को चला था, आज मुझे 1 हफ्ते ही हुए तकरीबन चलते को, मैं बढ़िया चल रहा है। आपको लग रहा है कि डे बाई डे इम्प्रूव होता जा रहा है? बिल्कुल। इनिशियल स्टेज आप देखिए जैसे 1 वीक में मैं इतना चलने लग गया और अगर मैं 2 मंथ अपने आप पर वर्क करूं तो वो बढ़िया हो जाएगा सब। सो ऑल ओवर अगर आप बताना चाहें जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो अपनी हाइट बढ़वाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, कैसे वो सर्च करें? अगर सर उन्होंने डिसीजन ले लिया है भी हाइट बढ़ानी है तो वो हाइट प्लस के साथ जाए, क्योंकि यहाँ का स्टाफ हो और जो आप हैं जैसे आप समझाते हैं सर्जन इतने बढ़िया है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और सेपरेट रूम मिलते हैं, हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। बाकी उनका डिसीजन है वो कहीं और जाके भी सर्च कर सकते हैं, पहले वहाँ सर्च कर लें और यहाँ पर भी विजिट करें तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। सो ये वीडियो थी आफ्टर फ्रेम रिमूवल पेशेंट का जो भी एक्सपीरियंस है। सो नेक्स्ट वीडियो जब भी ये हमारे पास में विजिट करेंगे तो हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। और अभी इनकी नई जर्नी, नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ये लाइफ में दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी या लिम्ब लेंथनिंग डिफॉर्मिटी के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद हाइट्स प्लस द टॉलर यू। थैंक यू।